ऑनलाइन जीके स्टडी 2.0 में स्वागत है दोस्तों। आज देखेंगे भारत के लोक नृत्य और बहुत ही आसान ट्रिक के साथ देखेंगे और आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। और इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का नृत्य है कजरी, रासलीला और नौटंकी। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो उत्तर प्रदेश की लड़की काजर लगाकर, उत्तर प्रदेश की लड़की काजर लगाकर रासलीला और नौटंकी करती है। तो काजर से याद रखिएगा कजरी, रासलीला से तो रासलीला और नौटंकी से नौटंकी। तो आप लोग ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की लड़की काजर लगाकर रासलीला और नौटंकी करती है। आगे है असम। तो असम राज्य का लोक नृत्य देखेंगे। तो बिहू, उसके बाद है बिछुआ, उसके बाद है कली गोपाल, उसके बाद है खेल गोपाल और उसके बाद है नागा। तो असम राज्य का लोक नृत्य है बिहू, बिछुआ, कली गोपाल, खेल गोपाल और नागा। तो असम की बहू बागानों में काम करने गई तो नाग और बिच्छू निकल आया। नाग और बिच्छू निकल आया तो कौन बचाया? तो गोपाल। गोपाल किसको कहते हैं? तो भगवान कृष्ण को। तो भगवान कृष्ण ने आकर बचाए। तो आप लोग याद रखिएगा। तो बहू से याद रखिएगा बिहू और नाग से याद रखिएगा नागा, बिच्छू से याद रखिएगा बिछुआ और गोपाल से याद रखिएगा कली गोपाल और खेल गोपाल। आगे है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है युद्ध नृत्य और मुखौटा। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहनकर। तो युद्ध से याद रखिएगा युद्ध नृत्य और मुखौटा से याद रखिएगा मुखौटा। आगे है राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है कठपुतली, कठपुतली नृत्य, घूमर, उसके बाद है पानीहारी, उसके बाद है सुई सैनी। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो राजस्थान कोई व्यक्ति गया कठपुतली नृत्य देखने और वहाँ खूब घूमा। वहाँ घड़ी की सुई की तरह गर्मी गर्मी चुभ रहा था और उसके बाद वो पानी पिया। तो आप लोग याद रखिएगा। तो कठपुतली नृत्य से तो याद करिएगा कठपुतली नृत्य, घुमा से याद रखिएगा घूमर और यहाँ पर सुई सीनी होगा, सुई सीनी। और सुई से याद रखिएगा सुई सीनी। सुई सीनी और पानी से याद रखिएगा
पानीहारी। आगे है केरल। तो केरल राज्य का लोक नृत्य है मोहिनीअट्टम। यहाँ पर थूलाल होगा, मोहिनीअट्टम थूलाल। और कथकली, कथकली। तो मोहिनी से याद रखिएगा मोहिनीअट्टम, और ये सेंटेंस देखते हैं। मोहिनी लाल कत्था, लाल कत्था खाती है। तो मोहिनी से याद रखिएगा मोहिनीअट्टम, और कत्था से याद रखिएगा कथकली। और अगर केवल लाल कत्था खाएगी तो क्या कर देगी, वो थूक देगी, क्योंकि पान के साथ अच्छा लगता है कत्था। अगर खाली खाएगी तो क्या करेगी, थूक देगी। तो इसे याद रखिएगा, थू लाल। या ऐसे लाल से भी थूलाल याद रख सकते हैं। तो जो आसान लगे उससे याद कर लीजिएगा। आगे है तमिलनाडु राज्य। तो तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य देखेंगे। भरतनाट्यम और करगम। तो तमिल में भरतनाट्य कर और गम मत कर। तो भरतनाट्य से याद रखिएगा भरतनाट्यम, और गम से याद रखिएगा करगम। आगे है तो आगे है पंजाब। तो पंजाब राज्य का लोक नृत्य है गिद्धा। और भांगड़ा। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो पंजाब में सभी लोग भांग खाते हैं, इसलिए वहाँ का पक्षी भी भांग खाता है। तो गिद्ध भी एक पक्षी है, तो गिद्ध भी क्या करता है, भांग खाता है। तो भांग से याद रखिएगा भांगड़ा, और गिद्ध से याद रखिएगा गिद्धा। आगे है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है गाड़ी। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो छत्तीसगढ़ में सभी के पास 36 गाड़ी है। हर एक व्यक्ति के पास 36 गाड़ी है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य क्या है, गाड़ी। आगे है गुजरात। तो गुजरात का लोक नृत्य है गरबा डांडिया। तो इसको कैसे याद करेंगे, गुजरात में महात्मा गांधी दांडी यात्रा शुरू किए थे, और महात्मा गांधी जी पर हम लोग को क्या है, गर्व है, प्राउड है। तो दांडी से याद रखिएगा डांडिया, और गर्व से याद रखिएगा गरबा। आगे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो आंधी
लड़की कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी खाती है। तो अंधी है, उसको दिख नहीं रहा है, तो वो कच्ची पूड़ी खाती है। तो कच्ची पूड़ी से याद रखिएगा कुचिपुड़ी, और अंधी से याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। आगे है उड़ीसा राज्य। तो उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है माया सबरी। माया सबरी हो गया। उसके बाद है दल चाऊ। और छाऊ। तो इसको कैसे याद रखेंगे? माया सबरी, उसके बाद है दल चाऊ, उसके बाद है छाऊ। तो उड़ीसा की माया सभी दल को छाँव में बैठाती है। बैठाती है यहाँ पर होगा। तो माया से याद रखिएगा माया सबरी, दल से याद रखिएगा दल चाऊ, और छाँव से याद रखिएगा छाऊ। आगे है उत्तराखंड। तो यहाँ का लोक नृत्य है गढ़वाली। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो नदी उत्तराखंड को नदियों का गढ़ कहते हैं, क्योंकि यहीं से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। तो गढ़ से याद रखिएगा गढ़वाली। आगे है तो गोवा राज्य का लोक नृत्य है डक दक्कनी होगा यहाँ पर, दक्कनी। मंडी और खोल और झाकोर। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो गोवा एक अच्छा जगह है, घूमने लायक जगह है, तो गोवा देखना चाहिए, है ना। तो क्या किए, गोवा गोवा गया, तो वहाँ पे क्या हुआ कि सब्जी मंडी नहीं दिखा। तो दोस्त ने बोला सब्जी मंडी खोल लो, क्योंकि गोवा गया घूमने के लिए, वहाँ पे सब्जी मंडी नहीं दिखा, तो दोस्त ने बोला सब्जी मंडी खोल लो। तो क्या होगा? झक्कास होगा। तो सब्जी मंडी से याद रखिएगा मंडी, और खोलो से याद रखिएगा खोल, देखना से याद रखिएगा दकना, और झक्कास से याद रखिएगा झाकोर। आगे है हरियाणा। तो यहाँ का लोक नृत्य है खेड़ा, धमाल और मंजीरा। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो हरियाणा की छोरियाँ अखाड़ा में धमाल मचाती है। तो अखाड़ा से होगा खेड़ा, धमाल से धमाल, और मचाती है से याद रखिएगा मंजीरा। आगे है महाराष्ट्र। यहाँ का लोक नृत्य है लावनी और तमाशा। तो आप लोग याद रखिएगा
आगे है मणिपुर। यहाँ का लोक नृत्य है मणिपुरी। और रखाल। तो ये याद रखिएगा आप लोग, अगर आपके पास मनी है तो अच्छा से रखोगे, तो मनी से याद रखिएगा मणिपुरी, और रखोगे से याद रखना है रखाल। अगर किसी के पास भी मनी होगा तो वो अच्छा से रखेगा उसका। तो आगे है झारखंड। तो झारखंड राज्य का लोक नृत्य है छऊ और पाइका। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो झरने के पानी को अगर पाइप के द्वारा खेत में लेकर जाते हैं तो क्या होगा? अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे? पाइप से याद रखिएगा पाइका, और अच्छा से याद रखिएगा झरना। तो मेघालय राज्य का लोक नृत्य है बांग्ला, बागला है और लाहो है। तो मेघालय राज्य में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा होता है और पानी क्या होता है, गला तक भर जाता है। और जब वर्षा नहीं होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? मेघ लाहो। तो याद रखिएगा आप लोग, गला से याद रखिएगा बागला, और लाहो से लाहो याद रखिएगा। आगे है कर्नाटक राज्य। तो यहाँ का लोक नृत्य है करगा और यक्षगान। उसके बाद है नागालैंड। तो नागालैंड राज्य का लोक नृत्य है चोंग। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो नागालैंड में जो सांप पाया जाता है, नाग सांप, तो उसकी चोंच बहुत लंबी होती है। नाग की चोंच लंबी होती है। आप लोग याद रखिएगा, चोंच से चोंग। तो नागालैंड में जो सांप पाया जाता है उसका चोंच क्या होता है? लंबी होती है। तो चोंच से याद रखिएगा चोंग। आगे देखते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य होता है राऊफ। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और हम लोगों के मुंह से क्या निकलता है? उफ, ठंड के कारण। तो आप लोग उफ से याद रखिएगा राउफ। और एक देखते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है छपल और डंडा नाव। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो हिम में चलने के लिए अगर बोलेगा तो खाली पैर तो चलना मुश्किल है, तो किससे चला जाएगा?
चप्पल से। तो चप्पल से याद रखिएगा छप्पल। और अगर पैर धंस जाएगा बर्फ़ में तो फिर डंडा नाव की ज़रूरत पड़ेगी, डंडा वाली नाव की। नाव में जो डंडा होता है उससे आगे चला जाता है, तो डंडा नाव से याद रखिएगा डंडा नाव। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, करेंट अफेयर के।